एक गांव में एक किसान रहता था, रामू। वो गरीब था लेकिन बहुत चतुर था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। गांव में एक लालची जमींदार था, धनराज। उसकी नजर रामू की जमीन पर थी। एक दिन वो बोला, रामू, ये जमीन मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रामू शांत रहा, लेकिन रामू ने उसी समय एक चाल चल दी। रामू बोला, ठीक है मालिक, मैं जमीन दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। धनराज हंस पड़ा। क्या शर्त? रामू बोला, मैं जमीन के ऊपर की चीजें आपको दे दूंगा और नीचे की चीजें मेरी रहेंगी। धनराज को लगा ये तो आसान है। उसने तुरंत हां कर दी। रामू ने खेत में आलू बो दिए। फसल आई। धनराज ऊपर के पत्ते ले गया और रामू ने नीचे के आलू निकाल लिए। अब धनराज समझ गया। अब नीचे की चीजें मेरी होंगी। रामू हल्का सा मुस्कुराया। इस बार उसने गेहूं बो दिए। फसल तैयार हुई। कटाई के दिन मालिक, नीचे की चीजें आपकी हैं। धनराज ने जमीन खुदवाई, सिर्फ जड़ मिली और रामू ने ऊपर का पूरा गेहूं ले लिया। रामू धीरे से, मालिक, नियम आपने ही बनाया था। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। धनराज गुस्से में राजा के पास गया। उसने शिकायत की, महाराज, ये किसान मुझे बेवकूफ बना रहा है। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। भव्य दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ मंत्री, सैनिक और दरबारी खड़े थे। रामू को दरबार में लाया गया। धनराज मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था, आज रामू हार जाएगा। राजा गंभीर आवाज में, सुना है तुम बहुत चतुर हो। अगर सच में ऐसा है तो मेरी 3 पहेलियां सुलझाओ। राजा ने आगे झुककर कहा, अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। क्या रामू इस चुनौती को पार कर पाएगा? रामू ने शांत होकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, प्रयास जरूर करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो चलती भी है, रुकती भी है, लेकिन कभी थकती नहीं? दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये कैसी पहेली है? कोई जानता है क्या? रामू कुछ पल सोचता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। महाराज, उसका उत्तर है समय। पूरा दरबार एकदम चौंधिया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सच में समय कभी थकता नहीं। राजा की आंखों में भी हल्की चमक आ गई। समय जो सबको चलाता है, लेकिन खुद कभी नहीं रुकता। पहली पहेली का सही जवाब सुनकर पूरा दरबार अभी भी हैरान था।
लेकिन राजा अब और सतर्क हो गया। राजा गंभीर स्वर में, ठीक है रामू, अब दूसरी पहेली सुनो। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी हल्की होती जाती है? दरबारी धीरे धीरे, ये तो और भी मुश्किल है, इसका जवाब क्या होगा? रामू ने बिना घबराए थोड़ा सोचा, फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। महाराज, उसका उत्तर है उम्र। पूरा दरबार फिर से चौंक गया। मंत्री, वाह, सच में उम्र बढ़ती है और इंसान हल्का कमजोर होता जाता है। राजा हल्का सा मुस्कुराया, अब उसे भी रामू की बुद्धि पर विश्वास होने लगा। समय के साथ सबसे ताकतवर इंसान भी हल्का पड़ जाता है। अब आखिरी पहेली जो रामू की किस्मत तय करेगी। अब पूरा दरबार चुप था। हर किसी की नजर सिर्फ राजा और रामू पर थी। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा। रामू, ये आखिरी पहेली है। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो सब कुछ खत्म। क्या रामू इस आखिरी चुनौती को जीत पाएगा? राजा ने गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। दरबारी, सेना, धन, राजा की शक्ति। रामू कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा। महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि। दरबार में सन्नाटा। रामू आगे बोलते हुए, क्योंकि ताकत से इंसान सिर्फ लड़ सकता है, लेकिन बुद्धि से वो हर लड़ाई जीत सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री, सैनिक सब हैरान थे। राजा मुस्कुराया। रामू, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। आज से तुम्हारी जमीन सुरक्षित है। ताकत शरीर में होती है, लेकिन जीत हमेशा दिमाग की होती है। राजा गर्व से, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धि होती है। राजा ने घोषणा की। रामू की जमीन कोई नहीं छीन सकता। धनराज घबरा गया। और धनराज, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। धनराज शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रामू की जय, रामू की जय, रामू की जय। रामू अब सिर्फ किसान नहीं, पूरे गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। लोग उससे सलाह लेने लगे। गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर इंसान के पास समझदारी हो। बुद्धि से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अगर आप रामू की जगह होते तो क्या करते? कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी? लाइक एंड कमेंट। नन्ही दुनिया। कहानी अच्छी लगी? लाइक एंड कमेंट। नन्ही दुनिया।